पढ़ेंगे भोपाल से। अगली खबर है भोपाल के कटारा हिल्स थाना क्षेत्र में रिटायर्ड जिला जज गिरिबाला सिंह की 31 वर्षीय बहू ट्विशा शर्मा ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मायके पक्ष ने पति समर्थ सिंह पर मानसिक प्रताड़ना और अनियोजित गर्भ को लेकर शक करने के गंभीर आरोप लगाए। मंगलवार को रात करीब 10:15 पर यह घटना सामने आई। ट्विशा शर्मा मूल रूप से नोएडा की रहने वाली थी और उसके पति पेशे से एक वकील हैं। मौत के करीब 15 दिन पहले ट्विशा ने अपनी मां और भाई से फोन पर बातचीत की थी और बताया था कि उन्हें काफी प्रताड़ित किया जा रहा है और वो अब और सहन नहीं कर पा रही। वहीं ट्विशा शर्मा के सास ने पुलिस को बताया कि ट्विशा मनोवैज्ञानिक उपचार ले रही थी और उसी ने छत पर जाकर फंदा लगाया। मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस सभी एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। भोपाल में एक आत्महत्या का मामला आया है जिसमें बताया जा रहा है कि युवती के परिजन महिला थाने में बैठे हैं, सब लेने से इनकार कर रहे हैं और वो बताया जा रहा है जज की बहू है। कल मिला के कहा जाए तो दहेज प्रताड़ना के आरोप है और मारपीट के आरोप लगाए हैं। उनके बच्ची के पिताजी भी खड़े हुए हैं। बताएंगे सर क्या मामला हो गया, सर क्यों नहीं हो रही एफआईआर? सर ये दहेज उत्पीड़न का केस था। दहेज में हत्या की गई है लड़की की। लड़की पहले नौकरी करती थी, इसकी नौकरी छूटी तो इसके पास हमने 20 लाख रुपए के शेयर दे रखे थे जो ये अपने नाम पे कन्वर्ट कराना चाहता था। ये बात हमारी बेटी ने कई बार बताई और बोला गया कि हम कैसे इसको खिलाएंगे पिलाएंगे। ये बात हुई, हमने इस मैटर को सॉल्व करने की कोशिश की और हमने कहा अगर नहीं सॉल्व होगा तो हम अपनी बेटी को लेने भी जा रहे थे, पर इतने बीच में इन्होंने खेल कर दिया और इन्होंने बेटी को मार डाला। सर ये दहेज उत्पीड़न का केस है। कल से हम मीडिया में यही बोल रहे हैं, मीडिया बोल रही है फांसी का फंदा। फांसी का फंदा ना किसी ने देखा, ना लाश फांसी के फंदे से उतारी गई, ने किसी पुलिस को भी नहीं बुलाया गया। ये लाश सीधी मिली है एम्स हॉस्पिटल में, वहीं पुलिस बुलाई गई है। इन्हीं के डॉक्टर थे, इन्हीं के सारे लोग थे। इन्होंने क्या किया लड़की के साथ में सारे इन्होंने, क्योंकि ये बहुत कानून के जानकार हैं, न्यायाधीश हैं, इन्होंने फैब्रिकेट किए हैं सारे तथ्य और लड़की को ये फैब्रिकेट करके सुसाइड टेंडेंसी दिखाने की कोशिश की गई है। कोई सुसाइडल नोट नहीं मिला है, कोई फंदा उनको लटकता हुआ नहीं मिला है। ये फॉरेंसिक को इन्होंने हैंडओवर किया है अपनी तरफ से। वो जो हैंडओवर किया है वो फॉरेंसिक ने लिया है। जो वहाँ से लटका हुआ फंदा नहीं मिला, वो कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिले। फॉरेंसिक ने 9 बजे जाकर के इनके यहाँ कार्रवाई की है। लड़की की डेथ 10:30 बजे हो गई है। बहुत सारी चीज़ें इसमें लैब से पुलिस इनके पैर छू रही थी जब ये मोचरी में बॉडी को लेके गए थे। ये बहुत इन्फ्लुएंसर लोग हैं। कैसे होगा ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी वंदन जब आपके न्यायाधीश ही राक्षस हैं? आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि किसी और जगह बेटी सुरक्षित रहेगी? 5 महीने बेटी की शादी को हुए थे। मेरी बेटी पढ़ी लिखी MBA थी, बहुत अच्छी कंपनी में, जर्मन कंपनी में काम कर रही थी, बहुत बढ़िया उसका जो है फ्यूचर था। इन्होंने उसको मार डाला। बहुत बड़े इसमें तथ्य और निकलेंगे। बहुत सारी चीज़ें अभी हमको यहाँ पर आके पता लग रही हैं कि लड़के के ऊपर कोई भी खोजबीन नहीं की गई। इनके मोबाइल ट्रेस होने चाहिए, इनके चरित्र का पीछे हिस्ट्री निकलनी चाहिए। क्या ये ड्रग एडिक्ट थे, क्या ये गे हैं, क्या कारण है इसके पीछे कि इन्होंने लड़की को मार डाला? प्रेग्नेंट हुई तो इन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि तू प्रोस्टिट्यूट है, तू जो है प्रोस्टिट्यूशन के करके कारण तेरा ये बच्चा है, ये बच्चा हमारा नहीं है। ये तरह तरह की इल्ज़ाम लगा के प्रेशर बना करके बोला कि तू अपने कंसेंट से बच्चा गिरा, नहीं तो हम तेरे को अपने घर में नहीं रखेंगे। हिंदू परिवारों में लड़की अपना परिवार बचाने की कोशिश करती है, लड़की ने इसको भी माना। हमारी कल से FIR नहीं लिखी जा रही, तरह तरह के कानून बताए जा रहे हैं। हमसे बोला गया कि आप बॉडी ले लीजिए तभी PM रिपोर्ट रिलीज होगी। मैं ऐसा कौन सा कानून है जो मुझे अपने अधिकार से रोकता है कि मैं सेकंड पोस्टमार्टम भी करा सकता हूं अगर मैं पहली रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हूं? ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट ही तब रिलीज होगी जब आप बॉडी ले लेंगे। तो ये कौन सी पुलिस हमारी सहायता कर रही है? ये कानून खेल से खेला जा रहा है। ये हमारे साथ में ये दिखाया जा रहा है कि ये कानून है। अगर ये कानून है तो ये काला कानून है, इसको बदला जाए। PM रिपोर्ट के आधार पर अगर मुझे संतुष्टि नहीं हुई तो मैं दोबारा पोस्टमार्टम के लिए रिक्वेस्ट करने की मेरी कानून ने मुझको अधिकार दिया है जिसका मैं वंचित किया जा रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है सरकार से
मेरी प्रार्थना है मोहन यादव जी से, अगर आपका ये नारा झूठा नहीं है, नारी वंदन वाला, अगर आपका ये नारा झूठा नहीं है, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, नहीं तो ये झूठ साबित होगा। ये पूरे समाज के लिए एक बहुत गंदा मैसेज जाएगा कि आपकी न्याय व्यवस्था में ही बैठे हुए लोग बेटियों की हत्या कर रहे हैं। भोपाल में 31 वर्ष की युवती की मौत हो जाती है। अब मामला है आत्महत्या या हत्या का। पूरे परिजन यहाँ खड़े हैं। 31 वर्ष की ट्विशा शर्मा जिसकी मौत हुई है, जिसकी फांसी लगाने की खबर चल रही है, उसके परिजन यहाँ पर दिल्ली और मुंबई से आए हैं। कमिश्नर कार्यालय न्याय की मांग कर रहे हैं। न्याय की मांग को लेकर यहाँ पर परिजन खड़े हुए हैं। ट्विशा शर्मा जिसकी 31 वर्षीय उम्र थी, उसकी हत्या हुई है या आत्महत्या, इसकी गुत्थी अभी तक उलझी हुई है। उसको लेकर यहाँ पर उनके परिजन खड़े हैं। उनसे बात करेंगे आखिर पूरा माजरा क्या था। हमारी गुत्थी सुलझी हुई है, जिसको उलझाया जा रहा है गिरिबाला सिंह और समर सिंह के द्वारा। हमारी गुत्थी बिल्कुल सुलझी हुई है। सीधा केस है। जो लड़की अपने मम्मी के यहाँ जाने के लिए तैयार थी, जिसका टिकट बुक था, उसके मम्मी पापा उसे लेने जाने वाले थे। 13 तारीख को वो जाने वाले थे, 15 तारीख को लौटने वाले थे। दोनों टिकट बुक थे। 12 तारीख को कैसे वो लड़की आत्महत्या कर सकती है? जो लड़की इतनी परेशानी में भी अपनी मम्मी को जो बोल चुकी है कि मम्मी डरो मत, मैं मरने वाली नहीं हूँ, मैं कुछ ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपका और पापा का नाम खराब हो। वो हिम्मत वाली लड़की थी। वो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड वाली लड़की थी। वो निराशावादी बिल्कुल नहीं थी। परिजनों का कहना है कि निराशावादी नहीं होने के बावजूद उनकी हत्या हुई है। आप उनके चाचा हैं? मैं उनका फूफा जी हूँ। लड़के की हत्या की गई है, गला घोट के हत्या की गई है। देखिए, आप कहते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। इस भारतवर्ष में हमारी बेटी सुरक्षित नहीं, और वो भी हत्या किसके घर में हुई? एक न्यायाधीश के घर में उसकी हत्या की गई। जो हमारे देश को न्याय देता है, उसके घर में ही हमारी बेटी का गला घोट के, उसका गला काट के कर दिया। तो हम ऐसे न्यायाधीशों पे क्या मतलब वो करेंगे भरोसा कि हमारी बेटी को उस घर में मार दिया गया, तो हम अपनी बेटी को कैसे सुरक्षित पाएंगे? तो मैं तो एमपी सरकार से, यहाँ की गवर्नमेंट से यही दरखास्त करूंगा, उसको इंसाफ मिले और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। बस मेरी यही मुराद है। मरने से पहले भी प्रताड़ित हुई, अभी तक मरने के बाद भी अभी तक हो रही है, मरने के 40 घंटे बाद भी। अगर इस लड़की को न्याय नहीं मिला तो भोपाल के नाम पे बहुत बड़ा कलंक है। भोपाल का पूरा न्याय का सिस्टम। परिजन के आंसू साफ दिखाई दे रहे हैं। हम उसकी बॉडी नहीं ले रहे हैं। तो क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि यदि उसकी बॉडी ले ली तो हमारा केस पूरा दब जाएगा, कोई हमारे कार्रवाई नहीं होगी। जब हमारी इतनी उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, एक एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है, तो आप क्या कर सकते हो? क्या हो रहा है हमें पता नहीं है। हम जगह जगह भटक रहे हैं और हम दिल्ली से आए हुए हैं, सड़कों पर बैठ रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है हम करें क्या। वो लड़का आज भी फ्री घूम रहा है, सारे में चारों तरफ से घूम रहा है। वो एसी में, हमने रात को 12-12, 1-1 बजे हम सड़कों पे बैठे हुए हैं। हमें खाने पीना नहीं, कुछ भी नहीं। वो शायद घर में बैठा हुआ है। तो हमारी लड़की जिंदा होती, शायद जज के घर में नहीं होती, तो हमारी एफआईआर दर्ज हो जाती, दर्ज कर ली जाती। ये खाली एक जज के यहाँ ये लड़की थी, इसके लिए ये पूरा का पूरा केस उल्टाया जा रहा है। बार बार जो भी चीज न्यूज में आ रही है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन आत्महत्या नहीं की है उस लड़की ने। उसका लड़की का मर्डर किया गया है। 5 महीने ही हुए थे उसकी शादी को। वो जब 31 साल तक अपने घर में उसको कोई परेशानी नहीं हुई, तो ससुराल में आने के बाद ही वो आत्महत्या करेगी? तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसकी पूरी एसआईटी टीम बैठे इसके ऊपर, इसकी पूरी अच्छे से जांच होनी चाहिए। हमारा आपसे यही निवेदन है कि हमें न्याय मिले। परिजनों का न्याय की मांग थी। आपकी उनकी मौत से पहले बात हुई थी, मैसेज हुआ था कुछ इस तरीके की? मौत के 3 दिन पहले ही उसने मुझे मैसेज किया था कि मैं बहुत फंस गई हूँ, आई एम ट्रैप्ड, तू मत फंसना। अगर फंस गई है तो आप समझ रहे हो आई एम ट्रैप्ड का मतलब क्या है, कि उसको किसी जाल में फंसाया जा रहा है। और उसके 3 दिन बाद ही उसकी हत्या हो गई। तो मतलब उसको कितना टॉर्चर किया गया है, कितना ज्यादा उसको परेशान किया गया है। और मरने से उसके थोड़ी देर पहले कॉल करके बोला है कि मुझे बचा लो। फोन किया है उसने अपनी माँ को, और उसमें फोन में उसके पति की आवाजें आ रही थी, और जैसे ही उसके पति की आवाज आई फोन कट हो गया एकदम से। उसके बाद किसी ने फोन नहीं उठाया, उसका पति उसका फोन नहीं उठा रहा था, हमारा किसी का फोन नहीं उठा रहा था वो। और हमें आधे घंटे बाद पता चल रहा है, उसकी सास हमें फोन पे बता रही है कि शी इज नो मोर, उसकी सांसें नहीं चल रही हैं। आधे घंटे में ऐसा क्या हुआ, एकदम से आधे घंटे पहले वो बात कर रही थी, आधे घंटे बाद ऐसा क्या हुआ कि उसकी सांसें बंद हो गई। हमें अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला है। आपको लगता है 5 फुट 8 इंच की
लड़की लटक सकती है, पंखे से भी लटक सकती है, तो पंखा तो कुछ तो हुआ होगा। अब कभी बोल रहे कमरे में लटकी, कभी बोल रहे छत पे लटकी, ये सब झूठी बातें बताई जा रही है। ये सिंपल मर्डर है, उसका मर्डर किया गया, उसका गला काटा गया है। सिस्टर की बॉडी नहीं ली अभी तक? हमने बॉडी इसलिए नहीं ली क्योंकि हमारी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, हमारी एफआईआर नहीं हुई है। जब तक वो लड़का गिरफ्तार नहीं होगा, वो खुलेआम घूम रहा है, वो अपने घर में आराम से बैठा है, हम लोग यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम बॉडी नहीं लेंगे जब तक एफआईआर नहीं होगी और वो लड़का गिरफ्तार नहीं होगा। हम करेंगे क्या? जिस लड़की को इंसाफ नहीं मिला, क्या वो जा पाएगी यहाँ से सुखी सुखी? नहीं जा पाएगी। एटलीस्ट आप उसको कस्टडी में तो लो, आप उसको कस्टडी में नहीं ले रहे। वो वहाँ पे पड़ी हुई है। हम लोग सुबह 6 बजे पहुंच गए थे, वहाँ पे हॉस्पिटल में कोई नहीं था, वो अकेली थी। हमें पता, मतलब आपको लगता है अगर कोई लड़की, अगर चलो ठीक है, अगर उससे वो बोल रहे हैं कि वो अपने आप मरी है, तो उसको कोई तो होना चाहिए वहाँ पे, उसका पति होना चाहिए, उसकी सास होनी चाहिए, कोई नहीं था वहाँ पे। हम लोग वहाँ पे 4-6 बजे पहुंच गए थे, बाद में वो लोग आए हैं, वो भी ऐसी शक्ल लेकर आए हैं, उनकी आंखों में एक आंसू नहीं, उसके पति की आंखों में एक आंसू नहीं, उसका पति ऐसे खड़ा हुआ है, अकड़ के खड़ा हुआ है, जैसे उसने बहुत अच्छा काम किया है कोई। मिलाकर कहा जाए तो परिजन के, जितने मृतक के परिजन हैं, सभी के आंखों में आंसू है, न्याय की मांग है। टीम कर रहे हैं कि एफआईआर की जाए और कुल मिलाकर न्याय दिया जाए, क्योंकि न्यायाधीश के घर में इस तरीके से मौत हो जाना इन लोगों को नागवार साबित हो रहा है, जिसको न्याय के रूप में एफआईआर की जाए और उसकी जांच की जाए कि आखिर ये हत्या थी या आत्महत्या। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ नितेश शुक्ला, इंडिया न्यूज।